हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छा, चलो अब बात करते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में कोशिका के कोशिकांग बताए थे, ठीक है ना। उससे पहले बताया था कोशिका की खोज किसने करी और छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कोशिका के कोशिकांग, और ये भी बोला था अगली वीडियो देखने से पहले आपको ये लर्न करने हैं। तो आज मैं उन कोशिकांग के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ, ठीक है। आपके मन में सवाल था कि कोशिका कैसी होती है। मैंने बताया था आपको कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल हमारी कैसी होती है, ये रही, ये आपके सामने है। ये प्लांट सेल होती है जो प्लांट्स में पाई जाती है। ये एनिमल सेल होती है जो कि एनिमल्स मतलब कि हम लोगों में भी पाई जाती है, मतलब एनिमल सेल मानव उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिकांग मैंने आपको बताया था कोशिका झिल्ली। क्या बताया था? कोशिका झिल्ली। आपको सबसे मेन बात इसकी ये है कि प्लांट्स और एनिमल ये दोनों में पाई जाएगी, ठीक है ना। किस किस में पाई जाएगी? प्लांट्स में भी पाई जाएगी और एनिमल में पाई जाएगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप कोशिका पढ़ रहे हो। कोशिका क्या है? कोशिका मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत मेन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 11th-12th में हैं, उनके लिए, सबके लिए ये वीडियो काम आएगी। मतलब सबके लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो, आपको समझ आ जाएगा इसमें जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो इसमें मैंने बताया आपको कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, कोशिका झिल्ली, ये दोनों में पाई जाती है, ठीक। सबसे पहले कोशिकांग क्या आया? सेल मेम्ब्रेन। अब आप डायग्राम में देखें, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली आपको कहाँ दिखाई दे रही है? अंदर दिखाई दे रही है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पाई जाती है? अंतः झिल्ली है, मतलब अंदर की तरफ पाई जा रही है कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब तुमने देखा कि अच्छा ये अंतः झिल्ली है कोशिका झिल्ली, इसके अंदर ये सब क्या है, ठीक है ना। हरित लवक, राइबोसोम, ठीक है ना, केंद्रिका, लयनकाय, ये तो मैम ने हमें पहली वीडियो में बताया था बच्चों। यही कोशिकांग है, ठीक है ना। ये सारे कोशिकांग किसके अंदर पाए जा रहे हैं? कोशिका। ये जो पूरी की पूरी है कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो ये झिल्ली पाई जा रही है, ये रही, तो ये इसके अंदर पाए जाएंगे। अब आप एक बात बताइए, जब आप मार्केट में जाते हैं, जब मार्केट में जाते हो तो आप सामान लेते हो। सपोज़ आपकी मम्मी ने आपको सब्जी लाने के लिए बोला, तो थोड़ा बिस्किट्स के पैकेट लाने के लिए, तो आप क्या करते हो? आप एक पॉली बैग लेते हो ना, या पॉलीथीन लोगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हो? उसमें सब सामान रख कर अपना ले आते हो। या आप स्कूल जाते हो तो आपने साइंस की बुक, जीके की बुक, कॉपी, पेन, ये आप सब रखते हो किसके अंदर रखते हो? बैग के अंदर रखते हो। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली, ये भी एक पॉलीथीन की जैसी तो है। देखो आप देख सकते हो, इसने चारों तरफ से इसको कवर कर रखा है कोशिका को, और इसके अंदर सारे क्या रख रखे हैं? कोशिकांग। ये भी कोशिकांग ही है कोशिका झिल्ली, लेकिन इसने सबने क्या कर रखा है? ये एक पॉलीथीन का काम कर रही है। इसने सब कोशिकांग को, वरना अगर ये ना हो तो सारे कोशिकांग तो निकल के भाग जाएंगे। केंद्रक कहीं जाएगा, राइबोसोम्स कहीं जाएगा, हरित लवक कहीं और चला जाएगा, तो प्लांट्स में तो रुकेगी नहीं। ये इतनी बड़ी हमें माइक्रोस्कोप से देखने में लग रही है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कोशिका बहुत छोटी सी होती है। ये इस तरीके की एक कोशिका, इसी कोशिका के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आई बस समझ आपको? अब देखो, तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले ये बताया जो कोशिका झिल्ली है वो हमारी प्लांट्स में ही पाई जाएगी और एनिमल्स में ही पाई जाएगी। दूसरा, ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक। तीसरा है, सेल के सभी अंग किसके अंदर रहते हैं? इसी के अंदर रहते हैं। ये तो आपने मैम हमें पहले ही बता दिया था कि जो कोशिका झिल्ली है इसके अंदर अंग क्या है? कोशिकांग। जैसे बॉडी के बॉडी पार्ट्स होते हैं, वे किसके अंदर है? हमारी एक ऊपर से त्वचा बनाई गई है, स्किन बनाई गई है, इसी के अंदर तो है। अगर स्किन ना हो तो ब्लड तो बह जाए, अंदर रहेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से कोशिका झिल्ली अपने सभी कोशिकांग को अंदर रखती है। इसे आप क्या कह सकते हो? एज ए पॉलीथीन, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स या एनिमल्स दोनों में पाई जाती है, या इनमें से किसी में नहीं पाई जाती? तो आप किस पे टिक लगाओगे? प्लांट्स और एनिमल्स में। दूसरा, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और अब आपको कोशिका झिल्ली अच्छे से समझ आई होगी ना। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। अच्छा मैम, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल ये कोशिका झिल्ली है, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेल वॉल होगी भित्ति। वॉल भित्ति। अच्छा, तो हम देखते हैं डायग्राम में भित्ति कहाँ है। ये
भित्ति, ये तो थी हमारी कोशिका झिल्ली, ये हमारी क्या है, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। ये दोहर, ये बाहर, सबसे बाहर की तरफ कौन पाई जा रही है, कोशिका भित्ति। कौन पाई जा रही है, कोशिका भित्ति। सबसे बाहर की तरफ कौन है, कोशिका भित्ति। अच्छा, तो इसे तो हम पॉलीथीन बोल रहे थे, ठीक है ना। एक पॉलीथीन के अंदर हमने सामान रखा है सारा, कोशिका झिल्ली ने पॉलीथीन की तरह सामान रखा। लेकिन क्या हुआ, जो हमारी मम्मा ने हमको सामान लाने के लिए बोला था, वो एक पॉलीथीन में रखने के बाद वो पॉलीथीन ना खींची जा रही है, हमें डर है कि वो टूट ना जाए। तो हम क्या करते हैं, हम ना डबल पॉलीथीन मांग लेते हैं शॉप से ना, कि भैया अपना हमें एक पॉलीथीन और दे दो। तो वो दो जो सेकंड पॉलीथीन आप ले रहे हो सामान ना गिरने के लिए, वो कौन है, वो है हमारी कोशिका भित्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको हम, सेल वॉल। ये किस में पाई जाएगी बच्चों, ये सिर्फ हमारी प्लांट्स में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी, प्लांट्स में। ओ, कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाई जा रही थी, क्योंकि ये तो एक सिंपल पॉलीथीन है। बट डबल पॉलीथीन की ज़रूरत किसे पड़ रही है, प्लांट्स को। आपको ऐसे याद रहेगी, जो हमारी सिंगल पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ रही है वो तो कोशिका झिल्ली में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाएगी। बट जो डबल पॉलीथीन जैसा काम कर रही है कोशिका भित्ति, वो सिर्फ किस में, प्लांट्स में। क्योंकि प्लांट्स हैवी होते हैं ना, आप इससे याद रख लेना, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस मैं आपको याद कराने के थ्रू आपको बता रही हूँ। सेकंड, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और दूसरा ये सुरक्षा और आकार प्रदान करती है, ठीक है ना। ये किसकी बनी थी, प्रोटीन की बनी थी, और ये सेल्यूलोज की बनी है। और ये क्या करती है, कोशिका को, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ है तो क्या करेगी, सुरक्षा। और जिस तरह से इसका आकार, ये जो कोशिका का आकार दिया हुआ है ना, ये इस तरीके से, ये बहुत डिफिकल्ट डायग्राम में बनने में थोड़ा दिक्कत करता है, बच्चों को जल्दी से बन नहीं पाता। तो ये कौन आकार प्रदान कर रही है, हमारी कर रही है कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कौन कर रही है, कोशिका भित्ति। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पहली हमारी कोशिका झिल्ली है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाएगी, प्रोटीन की बनी होती है और पॉलीथीन जैसा काम करती है, मतलब सभी अंग इसके अंदर पाए जा रहे हैं। हमारी सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाएगी, सेल्यूलोज की बनी होती है, सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। अब आप भूलोगे तो नहीं। सेकेंड, आप लास्ट एक तीसरा, यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं इस वाले कोशिकांग के बाद, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की है, मैंने आपको बताया है एक वीडियो में। सबके खोज जिसकी खोज की है वो मैंने आपको इसलिए ही सभी मैंने पहले भी बताया था आपको। वीडियो इस तरीके से बनाई जा रही है, इजी ट्रिक लिए लगाए जा रहे हैं, ताकि आपको ना पढ़ने में ना थोड़ी डिफ़िकल्टीज ना महसूस हो, ठीक है ना। आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मैंने पहले बताई थी, आपको याद होगा। जिन बच्चों ने पहले वीडियो देखी है तो उनको वो अल्टमैन याद होगा। अब सबसे बड़ी बात, जो माइटोकॉन्ड्रिया है कैसा बना था, दोहरी झिल्ली का बना होता है, भारी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। ये देख सकते हो आप, ये मैंने खुद से ड्रॉ करा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हो गई अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली, जैसे कि कोशिका में। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारी एनिमल सेल में पाया जाता है। मैम दिखाना, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम सूत्रकनिका भी कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ईजी सा है, बहुत प्यारा सा है ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, बहुत जल्दी याद होता है बच्चों को। इसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली के समान एक रचना पाई जाएगी। ये देख सकते हो आप, जैसे आपकी फिंगर होती है ना, उसके समान एक रचना पाई जाएगी, जिसे आप क्या कहोगे, क्रिस्टी, जिसको हम क्या बोलोगे आप, क्रिस्टी, ठीक है। थर्ड बात क्या है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सब मैंने बताया था, सब कोशिकांग अपना अपना काम करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा। जैसे हमारे लिए एनर्जी कौन बनाती है, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम मतलब कि भोजन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर एनर्जी बनाता है, तभी तो हम चल पाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कौन एनर्जी बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसे कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आप याद रखोगे ना, इसके लिए भी मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सभी कोशिकांगों को कोई ना कोई नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसमें अंगुली के समान रचना पाई जाती है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, भारी झिल्ली और अंतः झिल्ली। इसको किसने दिया था, अल्टमैन ने। खोजा किसने था इसको, अल्टमैन ने, ठीक। और बस इसमें एक डीएनए पड़ा रहता है, अनावर्त रूप से पड़ा रहता है। ये रहा डीएनए, इसमें मतलब कि डीएनए होता है वो अनावर्त रूप से, मतलब इसका कुछ काम नहीं है, बस पड़ा है, ठीक है ना। और इसमें जो डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हर किसी में एक द्रव भरा रहता है, ये द्रव क्या है, हमारा मैट्रिक्स। आपको ये याद रखना है, बस मेन आपको याद रखना है कि इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। दोहरी झिल्ली का बना होता है, अंगुली के समान एक रचना पाई जाती है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। ये इतना भी मैंने डिटेल में इसलिए बताया थोड़ा सा भी, क्योंकि जो बच्चे 11th-12th में होंगे उनका अगर क्वेश्चन आया माइटोकॉन्ड्रिया, टॉपिक आ जाते हैं ना छोटे छोटे से बताने के लिए, तो वो ये अगर इससे डिटेल वाइज याद करेंगे तो वो थ्योरी बना के लिख सकते हैं,
तो आपके नंबर पक्के, आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, ये थ्योरी लिख दोगे और थ्योरी लिखने के बाद आपके जैसे 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसमें छोटी छोटी सी 2-3 बातें हैं। किसकी खोज किसने करी, अल्टमैन कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपको, ये टॉपिक आपको काम आएगा। अभी मैंने 3 कोशिकांग बताए हैं और सेकंड वीडियो में मैं इस आगे कोशिकांग बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कोशिश यही करी कि वीडियो के चलते चलते ही आपको याद हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।